नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस सहायक भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ऑफिस सहायक का है दोस्तों, दूसरे शब्दों में कार्यालय सहायक जिसे आप लोग कहते हैं। इसके पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज बात करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों फॉर्म जो है अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर देखिए दोस्तों, इसमें कार्यालय सहायक आप लोग नहीं समझ पा रहे तो जिसे आप लोग प्यून कहते हैं, चपरासी का जो पद होता है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि परमानेंट वैकेंसी ये रहने वाली है। ये चीजें कंप्लीट समझ लीजिए। जिसमें भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र है, केवल 10वीं पास है तो सभी छात्र छात्रा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों आप लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जो भी इसके इच्छुक होते हैं, वो आप लोग जरूर इसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। फिर से आप लोग छूट जाएंगे तो बाद में आप मत कहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे इसमें कि आपकी योग्यता तो क्लियर कर चुके हैं, उसके साथ ही आयु आपकी क्या होगी, इसमें किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, कहां से आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी देंगे। इसमें सिलेबस आपका क्या होगा, उन सभी चीजों को इसमें डिटेल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो सही लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं आगे और बात करते हैं, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये वैकेंसी होगी, जो कि क्लियर आपको कर दे इसमें रिक्रूटमेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ये ऑफिस असिस्टेंट नहीं समझते जिसे आप लोग प्यून कहते हैं, इसके पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि दोस्तों आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ 10वीं पास करके आपका बैंक में जॉब हो रहा है, तो इससे अच्छा अवसर आपको फिर से नहीं मिलेगा। ये चीजें समझ लीजिए। जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होते हैं और जो भी इसके इच्छुक होते हैं, आप लोग जरूर इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की तिथि आपको क्लियर कर दें तो 3/5/2025 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 23/5/2025 रहने वाली है। मतलब इसमें देखें तो समथिंग आपकी 18 डेज इसमें दी गई है। इस 18 दिन के अंदर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं सभी कर सकते हैं, आप लोग छोड़िएगा नहीं। जो इसके इच्छुक होते हैं जरूर इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, इसमें वैकेंसी जो दिए गए तो भारत के अंदर आने वाले सभी राज्यों के लिए दिया गया है, जिसमें कि 2800 राज्य का इसमें लिस्ट दिया गया है और अलग अलग आपका वैकेंसी दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी में भी आपको बांटा गया है। इसमें टोटल वैकेंसी देखें दोस्तों तो 500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी अलग अलग दिया गया है। स्टेट वाइज जैसे आंध्र प्रदेश में 22 पोस्ट रहेगा, असम के लिए 4 पोस्ट, उसके बाद बिहार के लिए देखिए तो 23 पोस्ट रहेगा, चंडीगढ़ के लिए 12 पोस्ट। वैसे ही देखिए दोस्तों गुजरात के लिए 80 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 पोस्ट और हरियाणा के लिए 11 पोस्ट। मतलब अलग अलग आप जिस भी राज्य से आते हैं आप लोग अपने ही राज्य से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको क्लियर कर दे। देखिए आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें मना नहीं किया गया, लेकिन आपको बहुत सारा उलझन हो जाएगा। आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसी में आप लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि उसमें होगा क्या कि आप अपने स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो वो मतलब लोकल लैंग्वेज भी इसमें लिया जाएगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। आपको लिखना, पढ़ना और समझना आपको ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसलिए आप अपने राज्य से फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने राज्य का लैंग्वेज तो आता ही होगा। ये चीजें आप समझ गए। तो इसलिए अपने ही राज्य से फॉर्म को भरना है। और जिस कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी तो सिलेक्ट बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में छूट वगैरह जो मिलता है उसमें आपको अगर गलती करते तो नहीं मिलेगा। ये चीजें समझ गए। इसमें टोटल वैकेंसी में आप देखें तो 500 आपको क्लियर कर चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इसमें वैकेंसी होगा। और ये सर्विस मेल के लिए भी रहेगा, पीडब्ल्यूडी भी जो है उन सभी के लिए वैकेंसी आपकी रहेगी। आगे हम बात करते हैं इसमें कि आपका पोस्ट डिटेल में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होगी, तो क्लियर आप यहाँ पे समझ ही लीजिए दोस्तों। इसमें पास्ट 10th स्टैंडर्ड एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन, मतलब जो भी छात्र सिर्फ 10वीं पास है, हाँ दोस्तों रिपीट कर देते हैं, सिर्फ 10वीं पास है आप लोग, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपको प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आप जिस भी स्टेट के हैं उसके लोकल लैंग्वेज के ज्ञान आपके पास होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज को पढ़ने का, लिखने का और बोलने का लोकल लैंग्वेज आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप जिस भी स्टेट आते हैं कोई दिक्कत नहीं, वहां के लैंग्वेज को आपको जानकारी होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे देखिए एज लिमिट, तो 18 से 26 वर्ष के जो भी छात्र आते हैं सभी अप्लाई करेंगे। इसमें टोटल वैकेंसी आप समझ चुके हैं 500 रहने वाला है। और ऑफिस असिस्टेंट जिसे आप लोग प्यून कहते हैं, चपरासी भी आप लोग कह सकते हैं, ये वैकेंसी होगी। दोस्तों ये बैंक के अंदर जो भी आपका जॉब होता है उसमें टेंशन कम और मतलब आपको बर्डन वाला वर्क नहीं रहता है, हल्का सा वर्क रहता है। और चपरासी का तो बिल्कुल काम नहीं रहता है, ऐसा समझ के चले, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखें, एज में देखें कि कब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, तो 1/5/2025 से, मतलब 1/5/2025 को मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 26 वर्ष होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको 5 साल का, 3 साल का और 10 साल का जो SC ST OBC और PWD में जो छूट दिया जाता है वो अलग से आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है।
लेकिन आगे हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, मतलब आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, वो लोकेशन क्या होगा। तो इसमें क्लियर बताया गया कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इसमें बताया गया कि बैंक के मतलब आवश्यकता अनुसार समय समय पर आपको इसमें पोस्टिंग दिया जा सकता है। कहाँ पे दिया जाएगा, तो कैंडिडेट द्वारा जिस भी स्टेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उस स्टेट में जितने भी ब्रांच होंगे, उस ब्रांच में कहीं पे भी बैंक का रिक्वायरमेंट जैसा होगा वहां पे आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर बता दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिए कि प्रोविजन पीरियड, प्रोविजन पीरियड जिससे आप लोग ट्रेनिंग ही कह सकते हैं। तो ये क्या होगा कि जब आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो 6 मंथ तक आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, मतलब वर्क आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, आपका सभी चीज सही रहता है, कुछ गलती नहीं करते हैं, तो उसके बाद 6 मंथ के बाद आपका परमानेंट हो जाता है। उसके बाद जब तक आप उसमें वर्क करेंगे, जब तक उसका लाइफ रहता है उसमें, तब तक आप लोग वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका जो सैलरी भी मिलता है रेगुलर, वो सैलरी भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, वो सभी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी आप क्लियर आसान भाषा में समझ लीजिए। इसमें 2 ही स्टेप होंगे, एक तो रिटन एग्जाम, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट। लोकल लैंग्वेज टेस्ट बहुत ही मायने रखेगा इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा। 2 ही स्टेप, रिटन एग्जामिनेशन, लोकल लैंग्वेज, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसमें थोड़ा सा मेडिकल वगैरह देखा जाएगा कि वायरस वगैरह आपके अंदर नहीं है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। यही चीज आपकी रहती है। अब समझते हैं रिटन एग्जामिनेशन को, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको जानकारी होना चाहिए, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश के लिए, और इसमें 20 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। आगे जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक के मैथ जिसे आप लोग कह सकते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और इसमें लैंग्वेज आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जो भी लैंग्वेज वहाँ का होता है, उस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपको टेंशन नहीं लेना है, 20-20 मिनट सब में टाइमिंग दिया जाएगा। और लास्ट यहाँ पे देखिए साइकोमेट्रिक्स टेस्ट जिसे आप रीजनिंग कह सकते हैं, इसमें आपका 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा, और इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। और इसके लिए टाइमिंग आपको 80 मिनट दिया जाएगा, सभी में 20-20 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा। ये चीजें समझ गए हैं। अब आगे दोस्तों बात करते हैं, ये जैसे ही कंप्लीट करेंगे और आपका जो मेरिट बनेगा, रिटेन के बेसिस पे ही मेरिट बनेगा, ये चीज आपको कंप्लीट समझना है। उसके बाद आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज टेस्ट को देंगे, आपका मेरिट बन जाएगा। अब समझते हैं कि इसमें अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और वहां पे सर्च करना है www.bankofbaroda.in, और उसके बाद कैरियर सेक्शन में आप जाएंगे। कैरियर सेक्शन में जाने के बाद करंट अपॉर्चुनिटी में आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ऐसे आप लोग कहें तो इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ के साथ साथ लिंक भी हम डाल देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जाके आप लोग जो भी चीजें इसमें दी जाएगी आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और ध्यान देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा पर्सनल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे वो पर्सनल आपका होना चाहिए, और जब तक आपका ये सिलेक्शन फुल नहीं हो जाता है तब तक आपको ये दोनों चीजें अपने पास में रखना है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे ही दिया जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा अप्लाई करने के समय। तो सबसे पहला डेट ऑफ प्रूफ, मतलब 10th का सर्टिफिकेट आप लगा देंगे तो डेट ऑफ बर्थ का वही प्रूफ हो जाता है। सेकेंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो होगा वो सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और थर्ड होगा वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से आते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। और लास्ट रहा कि आप लोग पीडब्ल्यूडी में आते हैं, जो भी छात्र अगर पीडब्ल्यूडी का सुविधा लेना चाहते हैं, 40% आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग एप्लीकेबल होंगे। तो वो सर्टिफिकेट भी इसमें आप लोग लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको बताया गया कि A4 साइज में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और हाईएस्ट 500 KB का इसमें होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो बेझिझक कमेंट करें, उसका जवाब हम जल्दी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।